देश में डिजिटल करेंसी को लॉन्च करने की तैयारी शुरू हो गई है। इसी कड़ी में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अहम कदम उठाने जा रहा है। आरबीआई ने आज कॉन्सेप्ट पेपर जारी किया है। क्या है इस कॉन्सेप्ट पेपर में, ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी ब्रजेश कुमार। ब्रजेश जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि इसमें आम यूजर के लिए क्या कुछ खास होगा। बिल्कुल, आम यूजर के लिए अगर कहें, इसमें देखें तो एक बात इसमें जो ये कही गई है कि जिस तरह से इस दो तरह से लॉन्च होगा। ये डिजिटल करेंसी दो स्वरूप में हो सकती है। एक हो सकती है कि रिटेल के लिए, जहां पर छोटे पेमेंट्स होंगे, और एक होगा होलसेल के लिए, जो बड़े बड़े किस्म के पेमेंट होते हैं, जैसे बैंक आपस में एक दूसरे को पेमेंट करते हैं। तो उस तरह से दो स्वरूप में ये लाई जा सकती है, एक रिटेल के लिए और एक जो होलसेल के लिए, यानी जो बड़े वित्तीय संस्थान हैं वो जिस तरह से लेन देन करते हैं उसके लिए। तो ये एक बात ये हुई। दूसरी बात इसमें जो ये कही गई है कि जो रिटेल में आएगा वो टोकन आधारित होगा, यानी एक टोकन होगा और उस टोकन का इस्तेमाल करके आप इस डिजिटल रुपए का उपयोग कर पाएंगे। जबकि जो होलसेल वाले इस्तेमाल करेंगे, यानी जो बड़े वित्तीय संस्थान करेंगे, उनका अकाउंट बेस्ड होगा, यानी उनकी उस तरह से ट्रैकिंग होगी। अब इसमें एक बात जो और कही गई है वो ये कि इसमें अगर आप डिजिटल में रुपया रखते हैं तो आपको किसी भी तरह का कोई ब्याज नहीं मिलेगा। इसके पीछे ये दलील है कि जिस तरह से आप अपने पास नकदी रखते हैं तो उस पर आपको कोई ब्याज नहीं मिलता। इसी तरह से अगर आप डिजिटल रुपया रखेंगे तो उस पर आपको कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। इसमें एक बात ये भी कही गई है कि जो आपका डिजिटल रुपया होगा उसको इन प्रिंसिपल अभी तक का जो व्यू बन रहा है वो ये है कि आप नकद में जब चाहेंगे तब आप कन्वर्ट कर सकेंगे, यानी बदल सकेंगे। यानी आपके पास 5,000 रुपए डिजिटल फॉर्मेट में है, आपको 5,000 रुपए नकद में चाहिए, नोट में चाहिए, तो आप उसको बदल सकेंगे। ये भी बात कही गई है इसमें कि ये डिजिटल रुपए के लिए कोई आपको अलग से बैंक अकाउंट खोलने की जरूरत शायद नहीं पड़ेगी। अब जो मौजूदा हमारा पेमेंट सिस्टम है, जैसे कि हम यूपीआई आधारित जितने भी पेमेंट सिस्टम हैं, चाहे वो पेटीएम हो या गूगल पे हो या जो आजकल जितने भी हम यूज कर सकते हैं, उनके साथ इस डिजिटल रुपए को जोड़ा जाएगा ताकि जो सहूलियत है लोगों को मतलब डिजिटल मोड में पेमेंट करने की, वो बेसिक सहूलियत जो है वो एक कोर फीचर रहेगा इसमें और उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये बात हुई जी। एक बात और कही गई है कि ऐसा नहीं होगा कि कोई कितना भी डिजिटल करेंसी, डिजिटल रुपया रख सकेगा। इसकी एक सीमा तय की जाएगी। अब वो सीमा क्या होगी वो सब बातें बाद में फाइनल होंगे, लेकिन इसकी कोई एक सीमा जो है वो तय की जाएगी ताकि लोग बहुत ज्यादा इसको ना रख पाए। बिल्कुल, यानी डिजिटल रुपए की भी जमाखोरी ना हो सके। ब्रजेश सर, इसमें एक और अहम सवाल ये होगा कि मॉनेटरी पॉलिसी में दखल को लेकर जो चिंता थी उसको देखते हुए इस ड्राफ्ट में क्या कहा गया? देखिए, ये एक बहुत बड़ी चिंता थी जिसको लेकर कहा गया था कि अगर सब कुछ डिजिटल इस शेप में हो जाएगा तो क्या करेंगे लोग, कि सारा पैसा लोग रिजर्व बैंक के पास ही रखने लगेंगे, और अगर सारा पैसा लोग रिजर्व बैंक के पास रखने लगेंगे तो फिर बैंकों का क्या काम होगा, और जो पूरी एक तरह की बैंकों के सारे कामकाज ही प्रभावित हो जाएंगे। तो उसमें ये कहा गया है, उसका जवाब यह है कि रिजर्व बैंक की जो स्टडी है, इस कॉन्सेप्ट पेपर में ये कहा गया है कि इस तरह का कोई संकेत नहीं है कि जब डिजिटल रुपए आएगा तो वो मॉनेटरी पॉलिसी पर किसी तरह का कोई बुरा प्रभाव डालेगा। इसका कोई ठोस उनको संकेत या कहें कि इशारा नहीं मिल पाया है। तो ये एक अहम बात जो है वो इसमें कही गई है। अब बात यह है कि ये लाया क्यों जा रहा है? लाया इसलिए जा रहा है क्योंकि अगर आप देखें तो 2015 से लेकर और 2022 तक ऐसा दौर रहा कि केवल नोट को छापने में ही 3,500 करोड़ रुपए से लेकर करीब 8,000 करोड़ रुपए तक का खर्च रिजर्व बैंक को करना पड़ा केवल नोट छापने में। बाकी नोट को जो जहां छपते हैं वहां से लेकर के बैंकों के ब्रांचेस तक, एटीएम तक पहुंचाने में, वो सारे खर्चे अलग हैं। ये जो जब डिजिटल नोट आएगा तो पूरा का पूरा, ऐसा नहीं कि सारा का सारा कैश ही सिस्टम से खत्म हो जाएगा, लेकिन कुछ हद तक ये जो नोट को छापने की और अलग अलग ठिकानों तक पहुंचाने की जो लागत है उसमें शायद थोड़ी कमी आएगी। और इसमें एक और बात कही गई है कि जब ये डिजिटल रुपया आ जाएगा तो बहुत सारे जो हमने पेमेंट के नए नए प्लेटफॉर्म्स देखे हैं, तो वहां पर जो टेक एंटरप्रेन्योर हैं उनके लिए भी बहुत कुछ नए प्रोडक्ट लाने की गुंजाइश जो है वो बनती हुई दिखेगी। बिल्कुल, तो बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे ब्रजेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। यानी बहुत
जल्द ही हम डिजिटल प्रारूप देखेंगे रुपए का अपने अकाउंट में। धन्यवाद ब्रजेश जी।